हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो ये वीडियो मैके जाने का टाइम का है, तो मैं ये ब्लॉग बहुत ही लेट डाल रही हूँ। मैके से मैं आ चुकी हूँ ससुराल, क्योंकि मेरे बीच में तबीयत खराब हो गई थी। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, मैं रेडी हो गई हूँ और ये है मेरी भाभी भी रेडी हो रही है। तो भाभी मेरी रेडी हो रही है। चलिए देखते हैं मेरी बहनें क्या कर रही है। तो गाइस ये देखिए मेरी सबसे छोटी बहन। हेलो बोलो शिवानी। हेलो। ये देखो मेरी बुआ की लड़की। हेलो बोलो। हेलो। और ये है मेरी प्यारी सी बेटी। और ये हूँ मैं, जिसको तो आप लोग जानते होंगे। और चलिए दिखाती हूँ मुझसे छोटी बहन मेरी। ये हेलो बोलो। तो गाइस ये थी मेरे से छोटी बहन, जिसका नाम श्वेता था। और मैंने तो आपको अपने भाभी और अपने बहन से मिला ही दी थी। तो भाभी का चालू है मेकअप, क्योंकि ये है हमारी दुल्हनिया। बुआ की लड़की, वो एक न्यू मेंबर है, और साथ में तो सारा कबाड़, क्योंकि घर है शादी का और घर मेरा पूरा फैला है, क्योंकि अभी मेरी बुआ की लड़की की शादी है तो यही से होगी। तो इसी कारण से हमारा घर पूरा फैला है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। और मैं जा रही हूँ मार्केट, क्योंकि बुआ की लड़की की शादी है। तो चलिए मैं आप लोग को यहाँ का मार्केट दिखाती हूँ गाइस, क्योंकि मैं मैके आ चुकी हूँ। तो मेरा एक के बाद एक लगातार ब्लॉग आते रहेगा, और आगे कुछ इंटरेस्टिंग आपको मैं दिखाऊंगी, क्योंकि अभी मैं लंबी छुट्टी पे आई हूँ 10-15 दिन के लिए। इसका बक्सा पे चढ़ चुकी है और ये कर रही है बदमाशी, और साथ में मेरे पे गुस्सा। निकल रहे हैं मार्केट के लिए। ये देखिए मेरी भाभी जी कितनी प्यारी रेडी हुई है। हेलो बोलिए भाभी। और उधर गई है श्वेता। वाटर बॉटल लिएगा? नहीं। वाटर बॉटल जल्दी से ले लो। मेरी बेटी को हर 10 मिनट पे प्यास लगती है गाइस। वो नीचे चली गई और मम्मी चिल्लाना चालू है। चलो तो गाइस चलिए चलते मार्केट में, आप लोगों को भी मार्केट दिखाती हूँ। ये है हमारे भैया की दुल्हनिया। आ गई हूँ और मैं जा रही हूँ मार्केट। हमारे साथ हमारे बच्चे कहाँ गए दोनों? तो चलिए गाइस मार्केट चलते हैं। चलो गिब्बू का है आगे गए। कहाँ गिब्बू लोग आगे गए क्या? और ये बच्चे गली में खेल रहे हैं। तो गाइस हम लोग मार्केट पहुंच गए थे, और यहाँ सबसे पहले हमने ज्वेलरी शॉप पे गए। यहाँ अपने ड्रेस का मैचिंग हमने नेकलेस, ईयर रिंग और जो भी सेट लेना था हमने और मेकअप की चीज़ें हमने लिए। मैंने, भाभी ने और मेरी दोनों बहनों ने और बुआ की लड़की ने, हम सब ने मिल के यहाँ ज्वेलरी शॉप से शॉपिंग किए। और फिर मैचिंग चूड़ी भी लेना था लहंगे का, तो हम लोग मैचिंग चूड़ी वड़ी लिए। तो ये देखिए यहाँ का बाज़ार, हमारे मैके का बक्सर का बाज़ार है ये। तो गाइस यहाँ हम लोग अच्छे से बाज़ार करने के बाद फिर अभी हमें साड़ी लेने भी जाना था, क्योंकि मुझे दुल्हन के लिए साड़ी लेना था। मैंने दुल्हन के लिए साड़ी नहीं ली थी। क्या हुआ, तत्काल इमरजेंसी में तत्काल टिकट मिला। मेरा कुछ पक्का नहीं था कि मुझे जाना है कि नहीं, तो टिकट मिला, तो उसके कारण मेरे को 24 घंटा पहले पता चला कि मेरा टिकट हो गया है। फिर मैंने शॉपिंग भी नहीं की थी यहाँ पे, तो फिर मेरे को दुल्हन के देने के लिए साड़ी लेना था। तब मैंने बोली पहले ज्वेलरी शॉप पे चलते, वहाँ ले लेते, फिर हम साड़ी लेने के लिए हम लोग निकल गए थे। वहाँ से हमारा सामान लेना हो गया था। तो ये बक्सर का बहुत ही सस्ता साड़ी का शोरूम है, या दुकान शॉप जो भी आप लोग समझे वो है। यहाँ बहुत ही सस्ती साड़ियाँ मिलती है, और एक से एक साड़ियाँ मिलती है। यहाँ साड़ी, सूट, पर्स हर चीज़ मिलता है गाइस। तो ये शॉपिंग मॉल जैसे ही है, या दुकान जो भी बोले, क्योंकि मुझे तो वहाँ के बारे में इतना कुछ आइडिया है नहीं, ये नई दुकान है इसलिए। तो मेरी बहन ने बताई कि वहाँ पे शॉप खुली है, बहुत अच्छी साड़ियाँ बेचते हैं और रिजनेबल प्राइस में। तो इसका नाम है सूरज साड़ी सूट हाउस, ये दुकान का।
और यहाँ एक से एक साड़ियाँ मिलती है और वो भी कम रेट में। आप लोग को आपके बजट में एक से एक साड़ियाँ मिल जाएगी। तो यहाँ से मैंने दुल्हन के लिए साड़ी ली और फिर मेरी बेटी ने पर्स ली, भाभी ने भी साड़ी ली और मेरी बहनों को भी सूट लेना था तो उन लोग पहले ही यहाँ से सूट ले चुके थे। उन्होंने दुल्हन को गिफ्ट करने के लिए सूट लिए थे और साड़ी भी लिए थे। तो उन लोग यहीं से शॉपिंग गए थे और दुल्हन के लिए पर्स लहंगा भी मिलता है यहाँ दुल्हन का। तो दुल्हन के लिए लहंगा भी उन लोगों ने यहीं से लिए थे। तो ये शॉप में एक डिजाइनर साड़ियाँ थी और ये कॉटन के सूट थे। मात्र 250 रुपये में गाइस सेल लगा हुआ था, लेकिन मुझे तो लेना नहीं था तो मैंने नहीं ली। मैं सिर्फ स्पेशल साड़ियों के लिए ही गई थी क्योंकि दुल्हन को साड़ी देना था। तो मैंने साड़ी लेने ही गई थी तो मैंने साड़ी ली और फिर हम सबका शॉपिंग किया हुआ। भाभी ने भी कुछ ली, मैंने भी। मेरी बेटी को पर्स पसंद आ गया तो उसने पर्स ली। तो गाइस ये बक्सर में बहुत ही सस्ती साड़ियों की दुकान है। सूरत सूट हाउस ऐसे इसका नेम है। और ये देखिए एक से एक पर्स मात्र 100 रुपये में यहाँ पे सेल लगा हुआ था। और ये 250 रुपये में जो मैंने बताई थी आप लोगों को कॉटन के सूट, तो वही ये कॉटन के सूट है। और यहाँ प्लाजो रेडीमेड को मतलब कुर्ते लहंगा दुल्हन का, यहाँ हर चीज़ आपको एक से एक मिलेगा गाइस। और साड़ियाँ तो एक से एक डिजाइनर और लहंगे भी, क्या ही मैं आप लोग को बताऊँ। तो मेरी बहनों ने मुझे ये एड्रेस पे लेके गई थी, मुझे नहीं पता था, उन लोगों ने मुझे लेके गई थी। बताई कि दीदी यहाँ एक नया साड़ी का वो खुला है शोरूम, तो वहाँ से चलो देखे और साड़ी लेना है तो वहाँ से लेते हैं। फिर हमारा शॉपिंग हो गया था। तो यहाँ मेरी बेटी बोल रही थी कि मुझे गोला खाना है, तो यहाँ इन लोगों को मैं गोला खिला रही थी। फिर यहाँ से गोला खाने के बाद हम लोग पानी पूरी खाने लगे थे। तो गैस यहाँ पे हम लोग पानी पूरी के लिए निकल गए थे, तो यहाँ पानी पूरी खा रहे थे। घर के लिए निकल गए थे तो रास्ते में पानी पूरी का ठेला दिखा तो हम सब पानी पूरी खाने लगे। और यहाँ का पानी पूरी बहुत ही टेस्टी था गाइस, क्योंकि इतना टेस्टी था। यहाँ गोलगप्पे बहुत ही क्रंची बहुत क्रिस्पी थे, तो बहुत ही टेस्टी पानी पूरी था गाइस यहाँ का। तो फिर हम लोग ने पानी पूरी खाया, फिर हम लोग घर के लिए निकल गए। तो हम यहाँ रास्ते में भी ब्लॉग शूट कर रहे थे, तब तक पापा मेरे छत पे थे। हम लोग ताला लगा के चले गए थे और पापा इतना ही में आ गए थे, तो छत पे इंतज़ार कर रहे थे। इतना ही पापा हम लोग को देख लिए, तो मैंने पापा को देखी तो मैंने फट से ब्लॉग को वहीं पे रोक दिया। और मैंने फिर हम लोग घर पे चले गए। फिर वहाँ घर जाके हम लोग घर आ गए हैं। बहुत ज़्यादा थक गए, इतनी ज़्यादा गर्मी और इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हम लोग बहुत थक गए। अब मैं और भाभी बैठे हुए हैं और हमारे बहनें और मेरी बच्ची नीचे खेल रही है। बहुत ज़्यादा गर्मी है गैस, बहुत ज़्यादा ही। तो क्या बोले तो गैस हम लोग बहुत सारी शॉपिंग की है, साड़ी से लेके चूड़ी कंगन से लेके नेकलेस लेके इयररिंग, हर चीज़। मैं आपको उसका एक नया ब्लॉग लेके आऊँगी जिसमें आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। तो मेरी भाभी जी बहुत चुप चुप लग रही हैं, कुछ बोल नहीं रही, लगता ज़्यादा ही थक गई हैं। बहुत थक गई हैं, जान तो है नहीं।